द्वितीय पदार्थ के रूप में तर्क संग्रहकार ने 24 जो गुण लिखे हैं उनको हम पढ़ते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, संस्काराश्च चतुर्विंशतिर्गुणा। इसमें कहा रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 24 गुण होते हैं। अच्छा, ये जो है 24 गुण है। अच्छा, तीसरा पदार्थ है कर्म। कर्म के 5 कर्म विभेद बताए, 5 कर्म भेद बताए हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। उत्क्षेपण का मतलब है ऊपर फेंकना, अपक्षेपण का मतलब नीचे फेंकना, आकुंचन का मतलब समेट लेना, प्रसारण का मतलब फैलाना और गमन का मतलब चलना। ये 5 प्रकार के कर्म इस दर्शन में बताए गए। चतुर्थ पदार्थ है सामान्य। इसमें पर तथा अपर 2 प्रकार के सामान्य का लक्षण बताए गए हैं। 2 प्रकार का जो है सामान्य होता है ये बताया गया है। सामान्य का स्वरूप इसमें बताया गया नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम है। जो नित्य होते हुए भी अनेक में समवाय संबंध से रहता है उसको सामान्य है। जिस प्रकार से जाति कहा जा सकता है। जाति का मतलब जो है जैसे गो जाति है, एक हर एक देश में जो है उसी प्रकार ककुद खुर सिंह आदि से युक्त जो दिखती है उसको गाय बोला जाता है। इसीलिए ये जो है पर सामान्य हो गया। और पृथ्वी में जिस प्रकार से पृथ्वी जाति केवल पृथ्वी में ही रहती है, इसीलिए ये न्यून देश होने के कारण ये जो है अपर जाति के रूप में माना जाएगा। पंचम पदार्थ है विशेष। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव। नित्य द्रव्यों में रहने वाला विशेष तो असंख्य होता है, ये कहा गया। विशेष की जो कल्पना है वो सामान्य की कल्पना से थोड़े अलग दिखाई पड़ती है। जैसे भिन्न भिन्न व्यक्तियों में एक श्रेणीबद्ध होने के कारण यदि सामान्य है तो ठीक इसके विपरीत एक श्रेणी के समान गुण वाले व्यक्तियों के पारस्परिक विभेद को सिद्ध करने वाला पदार्थ विशेष है, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। छठा पदार्थ है समवाय। समवायस्तु एक एव। समवाय एक ही है, ये कहा गया। समवाय संबंध एक ही प्रकार का है। यह जो पदार्थ है यह भाव पदार्थों में अंतिम पदार्थ है। कोई भी वस्तु किसी प्रकार के वस्तु के साथ बिना किसी संबंध के नहीं रह सकता। मुख्यतया संबंध 2 प्रकार का होता है, संयोग तथा समवाय। तो संबंध जो संयोग संबंध है उन वस्तुओं में होता है जो संयोग के बिना अपनी पृथक सत्ता धारण कर सकती है। यह संबंध अनित्य होता है। पर समवाय संबंध इससे बिल्कुल भिन्न है। वह वस्तुद्वय में रहने वाला नित्य संबंध है। जैसे गुण गुणी, अंग अंगी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य में ये रहता है। तो यह समवाय हुआ। और सप्तम पदार्थ है अभाव। अभावस् चतुर्विधः। अभाव जो है 4 प्रकार का है। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। अभाव जो है 4 प्रकार का हुआ। प्रागभाव, प्राग का मतलब पहले,
जो पहले नहीं था या पहले नहीं हुआ। प्रध्वंसाभाव, जो प्रध्वंस होने के बाद, प्रध्वंस का मतलब नष्ट हो जाने के बाद, नष्ट हो जाने के बाद भी नहीं रहता, पहले तो पहले था ही नहीं, वो वाला अभाव है। दूसरा जो है नष्ट कुछ हो जाए, पहले था फिर नष्ट हो जाए, उसके बाद वो अभाव हो गया। और अत्यंत अभाव, बिल्कुल भी न होना, जिसका जो है बिल्कुल इस दुनिया में ही उत्पत्ति ना हुई हो, वो अत्यंत अभाव। और अन्योन्य अभाव, जो एक का दूसरे में न होना, ये 4 प्रकार का अभाव कहा गया है। तो ये सप्त पदार्थ हैं। आपने जो है आज ये जो है 7 पदार्थों के विषय में पढ़ा, और इनको जो है आप अच्छी तरह लिखें, पढ़ें और अपने मन मस्तिष्क में उतारें। और कोरोना काल है, अपने को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। ओम शांति।